उनके साथ बिल्कुल महाराज जी दोस्त की तरह रहे हैं। और दोस्त से किस तरह बातचीत होती है, एक दिन उनकी ये इच्छा हुई कि महाराज जी का एक चित्र बनवाया जाए। फ्रेमिंग करवाने के बाद आप अपने घर में, यानी बेटी के यहाँ रह रहे हैं तो बेटी के घर में लगा देते हैं। एक हॉस्पिटल में गया, उसने कहा अरे नहीं भाई ये बहुत सीरियस है, वहाँ ले जाओ। उदारता का जो कोना होता है वो धर्मप्रिय परिवारों में बना रहता है। लेकिन एक सप्ताह के बाद डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता। जहाँ डॉक्टर ये कह रहे थे कि 4-5 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा ये मेहमान है, 3 दिन में उसमें कुछ जो बीमारी थी वो कम हुई। और जब मांगने की बात आई तो किसी और के लिए मांगा। मानिए ना मानिए, मैंने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं। 1 हफ्ता 10 दिन तो उसका इलाज हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि भाई इसके बचने की उम्मीद नहीं है, सब हमने ट्राई कर लिया। तो ये सेल फोन पे मुझसे बात की थी, मैं कमरे में था, मैंने बाबा जी की फोटो के आगे मैं पहली दफे जिंदगी में हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। क्या बात। सखा की तरह रहे बाबा नीम करोली के साथ, कुछ नहीं मांगा। और अनंत यात्रा पर जब चले गए तो फिर उन्होंने कुछ मांगा। क्या मांगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। और अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आजकल IAS अधिकारी JN ओग्रा की सीरीज है ना। ओग्रा साहब से संबंधित आप कथाएं सुन रहे हैं। और आज उनके बेटे राजन ओग्रा से संबंधित एक कथा है। उनके साथ बिल्कुल महाराज जी दोस्त की तरह रहे हैं। और दोस्त से किस तरह बातचीत होती है, आज भी होती है। सखा पहले भी हुआ करते थे, आज भी होते हैं, है ना। मित्र वही होता है जो अपने तहे दिल बातें कर ले। आवश्यकता पड़े तो बड़े भाई की भूमिका निभाए, आवश्यकता पड़े तो सत्य के रास्ते पर ले जाए, है ना। तो इसी तरह का रिश्ता था राजन ओग्रा और बाबा नीम करोली का। उन्होंने बताया था कि मैं 15 से 16 वर्ष की अवस्था में था जब महाराज जी के प्रथम दर्शन हुए। अब उनसे हमने पूछा कि आपने कभी कुछ महाराज जी से मांगा, कोई बात हुई, कभी कोई प्रार्थना की? उन्होंने कहा मैंने जीवन में कभी कोई प्रार्थना नहीं की। और इस प्रश्न पर थोड़े से ठिठकते हैं, फिर कहते हैं कि चलो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। सच में उन्होंने बिना मांगे ही मुझे सब कुछ दे दिया है। बेटा है, बेटी है, सर्विस रही बढ़िया, है ना। जीवन यापन बढ़िया तरह से रहा, यश वैभव धन धान्य जो एक आम आदमी इच्छा करता सब कुछ मिला है। तो इसलिए उनसे कुछ मांगा नहीं। लेकिन मांगने की नौबत आई तो उसके लिए हम आपको वर्ष 2022 में लिए चलते हैं। आप इस समय बंगलौर में निवास कर रहे हैं और एक दिन उनकी ये इच्छा हुई कि महाराज जी का एक चित्र बनवाया जाए। प्रेरणा है। आप एक दुकान पर जाते हैं, चिर परिचित दुकान है, और उससे ये कहते हैं कि महाराज जी का चित्र एक कलर बहुत बढ़िया बना दीजिएगा। वो चित्र बना देता है, आप फ्रेमिंग करवा लेते हैं। फ्रेमिंग करवाने के बाद आप अपने घर में, यानी बेटी के यहाँ रह रहे हैं तो बेटी के घर में लगा देते हैं। बेटी जब देखती है कि चित्र लगा हुआ है महाराज जी का तो फिर जाहिर है कि जिज्ञासा होगी। और विशेष बात मैं आपको बता दूं ना कि JN ओग्रा साहब, उनके पिताजी, उनके बेटे, ये महाराज जी के बड़े निकट से रह के और जो कृपा उन्होंने पाई नई पीढ़ी पे भी जाती है। लेकिन नई पीढ़ी से उनकी कोई वार्तालाप नहीं होती है। और उस फोटो को देखते हुए उनकी बेटी पूछती है कि ये महाराज जी आज यहाँ पधार गए हैं तो जाहिर है। तो उन्होंने कहा कि देखिए महाराज जी का बहुत सारा वृत्तांत यूट्यूब पर है,
उनके संबंध में पुस्तक हैं। फिर बेटी उनकी खोज करती है तो बड़े बड़े नाम आते हैं। मैंने आपको बताया कि शंकर दयाल शर्मा है ना, डॉक्टर रामदास एल्पर्ट है ना, जिन्होंने मिरेकल्स ऑफ लव लिखी। ये जो भी जानकारी आई तो बहुत चौंकाने वाली जानकारी थी उनके लिए कि बिल गेट्स उनके अनंत यात्रा पे जाने के बाद जो है उनके शिष्य बने, भक्त बने। जब ये जानकारी आती है, कहते हैं ये हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, तो उन्हें ये लगता है, तब फिर वो बताते हैं। और फिर जब बातें होती हैं तो बताते हैं कि बाबा ऐसे आते थे घर में, और बाबा, तुम्हारे बाबा के पिताजी के पास ऐसे रहते थे, ऐसे बातें हुआ करती थी। ढेर सारी बातों को वो शेयर करते हैं। जीवन सामान्यतः चल रहा था और एक घटना हुई। बेटी का चालक, गाड़ी चलाने वाला, तो ड्राइवर का बेटा जो है 14-15 साल का है और वो बीमार होता है। खांसी, जुखाम, जो कुछ भी उसको लगता है, तो फिर घर में क्या होता है कि भाई दवा दे दी और ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन तक ये स्थिति बनी रहती है और एक दिन उसकी हालत बिगड़ जाती है। बेटी की कार का चालक है, यानी ड्राइवर है, उसका बेटा जब हालत बिगड़ती है तो उसको लेके वो हॉस्पिटल जाता है। एक हॉस्पिटल में गया, उसने कहा अरे नहीं भाई ये बहुत सीरियस है, वहाँ ले जाओ। दूसरे हॉस्पिटल में गया, उसने कहा अरे नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तीसरे, मतलब इस तरह से अस्पताल दर अस्पताल वो बंदा चक्कर लगाता है। फिर एक अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है और डॉक्टर ये कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, हालत चिंताजनक है। दवा चालू हो गई है और दवा चालू करने से पहले एक और पक्ष मैं आपको बता दूं कि पैसा, हॉस्पिटल में जाओगे तो कहेंगे पहले पैसा जमा कर दीजिए। तो वो उग्रा साहब की बेटी से कहता है, जिनकी गाड़ी चलाता है, उनसे कहता है कि दीदी कुछ पैसे, तो वो ट्रांसफ़र करते हैं। ये मैं इसलिए विशेष बात करके बता रहा हूँ कि उदारता का जो कोना होता है वो धर्मप्रिय परिवारों में बना रहता है। तो ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, इलाज शुरू हो जाता है, थोड़ा सा ठीक सा, मतलब जितना घर पे था उससे ज़्यादा कुछ ठीक मालूम पड़ता है 1-2 दिन में। लेकिन 1 सप्ताह के बाद डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता, अब ये 4 या 5 दिन का मेहमान है, इसको घर ले जाओ। किसी का बालक 14 और 15 साल का हो, अस्पताल में जवाब दे दिया हो तो क्या बीतेगी। उसने फ़ोन किया राजन उग्रा जी को। राजन उग्रा जी से फ़ोन पे वार्ता होती है। उग्रा साहब उसे ढाढ़स बताते हैं, बोले घर मत लाइएगा, 4-5 दिन की ज़िंदगी अगर बताई है तो आप उसे अस्पताल में रखिएगा, खर्चा जो कुछ भी होगा मैं दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। रोते बिलखते पिता अपनी बात कहता है राजन उग्रा जी से। उग्रा साहब निर्णय लेते हैं कि आज तक हमने अपने बाबा नीम करोड़ी से कुछ भी नहीं मांगा, कभी हाथ जोड़ के चित्र के सामने खड़े नहीं हुए कि महाराज हमको ये दे दीजिएगा, आज हम कुछ मांगेंगे। महाराज जी के चित्र के समक्ष आप खड़े होते हैं और कहते हैं कि महाराज जी आज हम मांग रहे हैं, पहली बार मांग रहे हैं, इस बेटे को ठीक कर दो। प्रार्थना करते हैं, माथा झुकाते हैं और अपने कक्ष में चले जाते हैं। तीसरे दिन अस्पताल से ये खबर आती है कि बेटा जो अस्पताल में भर्ती है वो इम्प्रूव कर रहा है, सुधार हो रहा है। जहां डॉक्टर ये कह रहे थे कि 4-5 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा ये मेहमान है, 3 दिन में उसमें कुछ
जो बीमारी थी वो कम हुई और स्वस्थ स्वास्थ्य की तरफ वो बढ़ा। और 1 सप्ताह में इतना ठीक हो गया, उन्होंने कहा अब तो ले जाओ, ये बिल्कुल ठीक है। और वो घर ले आए। आप देखिए, जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, और जब मांगने की बात आई तो किसी और के लिए मांगा, है ना। ये उदारवादी, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। आपको बता दूं कि जो व्यक्ति कभी कुछ कहता नहीं है और वो कहे तो उतनी जल्दी भगवान भी सुनता है, और एक बार की प्रार्थना में उसको जीवन दान दे दिया। मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये राजन उग्रा जी हैं, इनकी धर्मपत्नी हैं। ये दूसरा चित्र उनकी बेटी का है। ये चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ जो उस चालक परिवार का है। वो बेटा भी खड़ा है जिसका स्वास्थ्य खराब था। ये चित्र मैं आपको बाकायदा दिखा रहा हूँ। और उग्रा साहब ने ये कथा बताते समय ये बताया कि किसी से चर्चा नहीं की है। मैं तो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, है ना। इसलिए कर रहा हूँ कि अगर विश्वास होता है तो महाराज जी कृपा बरसाते हैं। नहीं, अरे तो चलिए, मेरी जो बातचीत हुई उग्रा साहब से मैं आपको सुनवा देता हूँ, है ना। जब तक आप बातचीत सुनिए, मैं अगली कथा की पृष्ठभूमि लाके, यानी वो करके आपसे फिर अगली कथा में मिलने का प्रयास करता हूँ। प्रयास नहीं, अभी हाल मिलते हैं आपको, है ना। राम राम। इन बिटवीन क्या था, मेरे पास एक उनकी जो अपना डाक का स्टैंप होता है ना, टिकट डाक वाला जी, तो उतनी बड़ी किसी ने मुझे उनकी फोटो दी थी, वो मेरी जेब में पड़ी रहती थी बटुए में। अच्छा, और उनसे मेरा मिलना काम करने के पहले, काम करने शुरू करने के बाद भी अपना पिताजी के घर आते जाते में मुलाकात होती थी। जी, मानिए ना मानिए, मैंने उनसे कभी कुछ मांगा नहीं। वाह, कभी बाबा जी से ये नहीं कहा कि मेरी तरक्की नहीं हो रही है, कि मेरी ये नहीं हो रही, कि वो नहीं। और हमारी उनकी बातचीत वही थी जो 15 साल की उम्र और वही 20 साल का जिसका बड़ा भाई हो, जी, तो ऐसे ही हमारी टांगे खींचा करते थे और अपना बातचीत किया करते थे। अच्छा, कभी कुछ मांगा नहीं, ना उनके मुंह के ऊपर मना मांगा, ना कभी मैंने उनसे वैसे बैठ के प्रार्थना करी। अब सुनिए 7 महीने पहले क्या हुआ। जी, बल्कि आपको मैं 2 साल पीछे ले जाता हूँ। जी, मैं आजकल रहता हूँ बेंगलोर में, जी, और मेरा बेटा है बंबई में, जिसका अभी ट्रांसफर हुआ दिल्ली। अच्छा, तो मैं बेटा बेटी के बीच में चलता हूँ, और मैंने इलाहाबाद का घर वाइंड अप कर दिया। अच्छा, उम्र इतनी हो गई, बच्चे भी पीछे पड़ गए, अकेले नहीं रहना सही है। हम्म, तो बेंगलोर में मेरी बेटी आई, और पहले मुंबई में थी, फिर दिल्ली में थी। यहाँ उसने बेंगलोर में फ्लैट खरीदा। अच्छा, पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, कैसे हुआ मैं नहीं बता सकता। एक दिन मैं सवेरे उठा और मैंने कहा कि अरे इसने घर खरीद लिया ना, बाबा जी इसका स्थापित करना चाहिए। जी, तो आजकल तो ये सब यूट्यूब, इसमें सब में इंटरनेट पे मैंने कुछ ऐसे ही हम्म, उसमें नाम डाला कि हम्म, देखें कुछ है इसमें, है कि नहीं है। हम्म, अरे साहब, तो उसमें तो उनकी अपना रामदास जी की किताब पूरी, जी, वो मेरे पास है। बिल्कुल, मैं देख के चौंक गया। हाँ, बाबा जी के बारे में काफी कुछ मेरे पास किताबें थी, जी, अभी भी है, और रामदास जी की तो अभी भी है। अच्छा, तो वो किताब, और उसके बाद इनकी फोटो वगैरह, और पूरा सब जिक्र की किताब में कौन है क्या है। जी, तो ले गया, एक फोटोग्राफर है बहुत बड़ा वहां बेंगलोर में हमारे घर के पास। मैंने कहा यार, इसमें देखो इनकी फोटो है, इसको उतार सकते हो। हम्म, कहना भी हो जाएगा साहब। उसने उनकी हमें हम्म, उसकी कॉपी बना दी, वो कलर्ड फोटोग्राफ, बढ़िया। जी, वहीं से मैंने उस पर फ्रेम लगवाया और लाके बेटी के घर में रख दिया। जी, अब मेरे बच्चों को अब तक इनके बारे में कुछ नहीं पता था। अरे, हाँ, कभी जिक्र ही नहीं हुआ। जी, और
पता नहीं ये मुझे क्या सुबह सुबह एक दफे ही उठ के ऐसा ही हुआ। तो ये फोटो उनकी मैंने वाला अपने कमरे में रखी। जी तो जब मेरी बेटी ने पूछा कौन है क्या है, तो मैंने वो रामदास जी की किताब उनसे कहा ये पढ़ लो। उसने वो किताब पढ़ी, पढ़ के बड़ी चौंकी, अरे ये तो हार्वर्ड प्रोफेसर इनके भक्त है। मैंने कहा देख लो। उसने और इंटरनेट में निकाला तो ये अपना ट्विटर वाले और ये सब अपना बिल गेट्स और कौन कौन 2-3 नाम और निकल गए उसके अंदर, ये सब उनके भक्त हो गए उनके जी शरीर छोड़ने के बाद। जी तो ये अब आपको 7 महीने पहले ले चलता हूँ, जो मुझे सोच के दीदी मेरे रोंगटा खड़ा हो रहा है। जी मेरी बेटी का एक ड्राइवर है, कोई 40-42 साल की उसकी उम्र है। 7-8 महीने पहले उसका 14 साल का 15 साल का बेटा, उसको फेफड़े में कोई बीमारी हो गई, कोविड नहीं थी। अरे वाह। अच्छा ये समझा कि कोई अपना खांसी बुखार है, छींक है, क्या है, बेचारा अनपढ़ आदमी। हम्म। वो एक दिन कोलैप्स हो गया बच्चा। अरे जब वो कोलैप्स हुआ तो लेके उसको अस्पताल गए। एक अस्पताल ने कहा कि इसको तो फला चीज है, यहाँ नहीं तो फलाने अस्पताल में ले जा। जी वहां ले गया वो, उन्होंने भर्ती किया। कुछ उन लोगों का नाम लेकर के लगे कि साहब ऐसा है कि आप भी उनसे बात कर ले। वो मेरी बात कराई उसने। मेरी बेटी ने अपना कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया, जो भी वो मांग रही थी कि इलाज शुरू करने के लिए। जी अब साहब 1 हफ्ता 10 दिन तो उसका इलाज हुआ। हम्म। उसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि भाई इसके बचने की उम्मीद नहीं है, सब हमने ट्राई कर लिया। और अब इसको तुम ले जाओ, ये बचेगा नहीं, 2 ही 4 दिन है का मेहमान है। घर ले जाओ। हाँ घर ले जाओ। उसका आया फोन, बेचारा रो रहा धार धार। हम्म। मैंने कहा अच्छा मेरी बात कराओ। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई तुम ट्राई करते रहो, जहां तक कि अस्पताल का खर्चा है वो हम दे देंगे, बट डोंट गिव अप ऑन 15-year-old चाइल्ड। ठीक है साहब, आप कहते हैं 2 दिन और देख लेते हैं करके उन्होंने फोन रख दिया। तो ये सेल फोन पे मुझसे बात की थी, मैं कमरे में था। मैंने बाबा जी की फोटो के आगे मैं पहली दफे जिंदगी में हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। क्या बात। और मानिए न मानिए, हम तो यही मानते हैं कि एक दफे की प्रार्थना में तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा अरे ये तो लड़का इम्प्रूव कर रहा है। महाराज जी ने जीवन दान दे दिया। महाराज जी ने जीवन दान दिया। वो लड़का भाई साहब 3 हफ्ते में खड़ा हो गया। क्या बात है। जिसको 3 हफ्ता पहले बोल रहे थे कि ले जाओ, 2 दिन से ज्यादा बचने वाला नहीं है। ये बात मैं पहली दफे आपसे शेयर कर रहा हूँ। ना मैंने अपनी वाइफ से करी है, ना बेटों से करी है, ना बच्ची से करी है। नहीं साहब, हम तो पूरी तरह, आपने कहा मानिए ना मानिए, हम पूरी तरह से सहमत हैं आपकी बात से। सत्य। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, या तो उसकी वजह है। और आपने मांगा भी तो किसके लिए मांगा ना, ये भी और तो मांगा भी तो देखो। किसके लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसकी अभी भी मेरे कानों में उस क्या नाम 40-42 साल के आदमी के रोने की आवाज आती है। कैसे आदमी सिसक सिसक के रोए कि उसका उसका बेटा। हम्म। तो ये ऐसी चीज है, मैं आपसे क्या बताऊं। सही बात। और हाँ, इस वजह से मैंने कहा कि देखिए शरीर छोड़ा सन 73 में, और कहा ये सन 22 की बात आपको बता रहा वो आज भी हम लोगों के बीच में है। हूँ। हाँ आज भी बीच में है। और वो क्यों मुझे रात को सडनली कुछ ऐसा लगा कि सुबह उठते मैं गया, मैंने तस्वीर उनकी बनवा करके में लगाई। अब वो बात अलग है कि कमरे में वो तस्वीर मेरे लगी हुई है, चलते फिरते मैं उसको देखता रहता हूँ। जी जी।